हेलो 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 हेलो। सो आवाज क्लियर है? सब जन बताइए एक बार। वेदर वॉल्यूम इज क्लियर? ओके, चल स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। सो आई एम बिट लेट टुडे, वेरी सॉरी। मैं एक बार चैट खोल दूं, लाइव चैट, सो आई कैन। Sure, let's go. Good morning, everyone. Let's go. चलो, 40 लोग ऑनलाइन हैं। आज का हमारा है लेक्चर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग के नियरली 2 ही लेक्चर्स हमारे पेंडिंग है अभी। और मैं आपको आज या कल में बताऊंगा कि लाइव स्ट्रीमिंग किस तरीके से आप कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं आपको सबको एक पहले बेसिक चीज बता दूं जो आपको करनी है। मेरे को बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं, तो उस चीज को मैं थोड़ा सा आंसर कर दूं। ठीक है। Okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. तुषार, लक्ष्य, अनुजा, शिव, मगर, अनुजा, राधिका, क्षितिजा, रुचिता, तहा, विधि, आशीष, ईशा, मुक्ता, क्षितिजा, अंकिश, अनिष्का, राम, जैस्मिन, दीक्षा, ड्रैगन, तुषार, सेजल। ठीक है, लेट्स गो। सो सबको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ चीजें बता दूं। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना। डबल ट्रिपल 50 लोग हैं ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज थोड़ी तबियत गई है, सर्दी टाइप माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे जिंदगी में। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये सब जन नोट करके रखिए, अपने बुक के फ्रंट पेज के ऊपर नोट करके रखिए। सर आप बुक में सब फ्रंट पेज पे नोट करवाते हो, हमारा फ्रंट पेज ही 5 पेज का हुआ है ना। सर आप इतना फ्रंट पेज पे नोट करवाते हो, फ्रंट पेज ही 5 पेज जितना बड़ा हो गया है सर जिंदगी में। कोई बात नहीं, सब फ्रंट पेज पे ही नोट करना चाहिए। जिंदगी हमेशा फ्रंट पेज पे ही चलनी चाहिए। ठीक है, बैक पेजेस पे जिंदगी नहीं चलती, हमेशा फ्रंट पेजेस पे चलनी चाहिए। क्लियर है? वो एक कहावत है, बोलो इरशाद। इरशाद बोलो, तुम्हारे लिए एक मस्त कहावत लेके आयो, मेरे दोस्त ने कल मेरे को बोली थी। ठीक है, तो एक कहावत मैं आपके लिए लेके आयो, बोलो इरशाद। जोर से बोलो इरशाद, वरना बताऊंगा नहीं जिंदगी के अंदर, याद रखना। बोलो इरशाद। अरे सब बोलो, एक जन इरशाद बोलने से कहावत, नालायको। चलो बहुत बढ़िया, इरशाद। चलो सुनना, काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। इसका वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पे डालना, सब जगह पे डालना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूं, याद रखना। काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। एक बार जो आपका नाम हो गया, काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। एक बार जो आपका नाम हो गया, तो आपके नाम से ही काम हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत सोचने वाली चीज है, दिमाग लगा के सोचना। मतलब पहले मेहनत कुछ ऐसी करो कि आपका बहुत नाम हो जाए। पहले मेहनत कुछ ऐसी करो कि आपका बहुत नाम हो जाए, और एक बार जो आपका नाम हो गया ना, तो आपके नाम से ही काम होता जाएगा। कर्मा है ये, कर्मा है ये, बहुत सिंपल टेक्निक है। काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। काम ऐसे करते रहो कि आपका नाम हो जाएगा। मतलब देखो, आप पहले काम करते जा रहे हो आपके नाम बनाने के लिए, फिर एक बार वो लेवल आ जाएगी कि आपका नाम हो जाएगा, फिर नाम ही ऐसा हो जाएगा कि आप जो बोलोगे वो काम भी हो जाएगा। ये बहुत सोचने वाली चीज है, ये चीज को याद रखना। कर्मा, पहले काम की वजह से नाम हो रहा था, अब नाम की वजह से काम हो रहे हैं। बहुत सोचने वाली चीज है। आधी जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो भी लोग सक्सेस पे खड़े हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उनका नाम हो जाए। काम ही कुछ ऐसे किए, उनका नाम हो गया है। अब उनका नाम ही इतना हो गया है कि उनके नाम से ही काम हो जाता है। ये जरूरी है। ठीक है, बाकी सब रूल इधर उधर, पर यह बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, फिर नाम जो हो गया अपने आप काम हो जाए। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा। लाइव स्ट्रीमिंग जो है, बड़े अच्छे से ध्यान देना बच्चों बोर्ड के ऊपर। लाइव स्ट्रीमिंग जो है, उसके लिए आपको 2 टाइप के एडमिशन लेने पड़ेंगे। पैसा बहुत ज्यादा नहीं भरना है, बिल्कुल नहीं भरना है। आपको सिर्फ 2 टाइप के एडमिशन लेने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आपको एडमिशन लेना है एक तो गूगल ड्राइव का, जिसको हम ओडी बोलते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड। ठीक है, गूगल ड्राइव या ओडी ऑनलाइन डाउनलोड, या तो फिर
आप पेन ड्राइव वाला ऑप्शन ले सकते हो, पेन ड्राइव वाला ऑप्शन ले सकते हो, एक गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव वाला ऑप्शन ले सकते हो। इसके लिए आपको जो प्राइस है वही पे करना पड़ेगा, ओडी का जो प्राइस है वो पे करना पड़ेगा, और गूगल ड्राइव का जो प्राइस है वही आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। अब सवाल उठता है, सर हमने जीडी ओडी या पेन ड्राइव ले लिया है, हमने जीडी ओडी या पेन ड्राइव ले लिया है, क्या हम लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं? हाँ, जिसने जीडी ओडी या पेन ड्राइव ले लिया है वो सब लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। हमने इसको क्रिएट ही कुछ इस कदर किया है कि ये आपका स्टेप नंबर 1 है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आपका गूगल ड्राइव ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव कुछ भी आपने लिया है तो आपका स्टेप नंबर है कि आपने इसमें एडमिशन लेना है। आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी देखना है तो स्टेप 1 इसमें एडमिशन लेना है। फिर एक और लिस्टिंग होगा लाइव स्ट्रीमिंग का, एक और लिस्टिंग होगा लाइव स्ट्रीमिंग का, और ये मात्र 100 रुपए में होगा, नियरली 100-200 रुपए में होगा। मुझे तो 100 रुपए बोला है, फिलहाल मैं 100 लिख रहा हूं, हो सकता है इसको 150-200 रुपए भी लग सकते हैं, पर 100 रुपए का ही शायद होगा। फिर एक और लिस्टिंग होगा, एक और एडमिशन आपको लेना होगा लाइव स्ट्रीम का। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तो इसलिए अभी क्वेरी मत पूछना, फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टेप वाइज आपको क्या करना है, से आपको गलती क्या ना हो जाए। सो अगर आप गूगल ड्राइव ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव आपने ऑलरेडी एडमिशन लिया है, स्टेप 1 में आपने पास्ट में एडमिशन लिया है, या आप अभी एडमिशन ले रहे हो प्रेजेंट में, या आप अगर आप फ्यूचर में एडमिशन लेने वाले हो, फुटूरे फ्यूचर, फुटूरे, फ्यूचर का स्पेलिंग FUTURE, फुटूरे। सो आप पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कभी भी ऑनलाइन डाउनलोड गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव का अगर आपने एडमिशन लिया है, लेने वाले हो या ले रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ में आपको एक 100 रुपीज का और एडमिशन लेना है। यह 100 रुपीज भी हम चार्ज कर रहे हैं सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के सॉफ्टवेयर के की के लिए। हालांकि इसके लिए पैसा ज्यादा लगता है, बट फिर भी हम सिर्फ 100 चार्ज कर दे फॉर द पर्पस कि हमारे पास एडमिशन के रिकॉर्ड रहे प्रॉपरली। फॉर दैट पर्पस बस हम ये ले रहे हैं। और आपका ये एडमिशन के साथ में स्टेप 2 में जब आप ये एडमिशन कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू रहेगा, आपका ऑटोमेटिकली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू रहेगा, ठीक है। ये 2 एडमिशन करने हैं, मतलब आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 ऑनलाइन डाउनलोड पीडी या जीडी, फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के सवाल होंगे, सर अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हमें लाइव स्ट्रीमिंग अगर हमको मिल रहा है तो क्या हमें बाद में लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे बेटा। आप लाइव स्ट्रीमिंग में डेली आते जाओ, साथ साथ में या आपने जो फर्स्ट एडमिशन लिया है, या आपने जो फर्स्ट एडमिशन लिया है गूगल ड्राइव ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव का, ये भी आपका ऑप्शन ओपन ही रहेगा, ये क्लोज नहीं होने वाला, ये आपको मिलता ही रहेगा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह का ऑप्शन। मतलब आप लाइव स्ट्रीमिंग में आज लेक्चर देख लिए और बाद में आपको ऐसा लग रहा है यार लेक्चर मेरे को ठीक से नहीं समझा, सेम लेक्चर मैंने वापस से देखना है, तो आप ऑब्वियसली ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको पेन ड्राइव जो दिया जाएगा उसके थ्रू आप इसको देख सकते हो वापस बकायदा फिर से। सर ये पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं? हाँ बेटा, पूरे लेक्चर्स देख सकते हो आप। 100% जो लाइव स्ट्रीम में लेक्चर्स आएंगे वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड और पेन ड्राइव में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। पर याद रखना, अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग की एडमिशन ली है पैसा देके, तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग में ही रहना। क्लियर है? ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको एक आदत लगी रहेगी, मेरे साथ आप पढ़ पाओगे, मैं वॉच रख पाऊंगा, होमवर्क ठीक से होगा, बहुत सारे एडवांटेजेस है, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। सो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में क्यों रहो, आप लाइव स्ट्रीमिंग में क्यों रहो। लाइव स्ट्रीमिंग के एडवांटेजेस है, लाइव स्ट्रीमिंग का सबसे पहला और सबसे एडवांटेज है डिसिप्लिन। मेरे को अब डिसिप्लिन का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, मां शक्ति, DASCP, हाँ डिसिप्लिन, ठीक है। सो सबसे पहला एडवांस ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है मतलब है, कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, चुप। सो ये है डिसिप्लिन। खो न जाए ये, ऐसे जब भी स्पेलिंग याद नहीं आता ना, गाना मेरे ऐसे पीछे बजता है बैकग्राउंड में, तारे जमीन पर, ठीक है। ये देखो बराबर लिखा मैंने, देखो सब जन मेरे को डिसिप्लिन का स्पेलिंग बोल रहे हैं, बराबर वही लिखा है मैंने। सो सबसे पहला डिसिप्लिन होगा। दूसरा, आप मेरे साथ साथ में कोर्स ऑन टाइम कंप्लीट कर पाओगे बेटा, कोर्स ऑन टाइम। अभी देखो हमारे 15 लेक्चर्स हुए हैं टोटल, नियरली 75 लेक्चर्स से 80 लेक्चर्स लगने वाले, 60 लेक्चर्स और लगने वाले हैं। हम हैं अभी जनवरी मिड में, ठीक है। तो यहां से आप 60 डेज प्लस 5-10 दिन छुट्टी के गिन लो, समझ में आ रहा है। तो फरवरी मिड, मार्च मिड, तो मार्च मिड के आसपास या मार्च के आसपास, मार्च के एंड तक तो आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सभी कोर्सेज का तभी सिलेबस खत्म होने वाला है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। ये चीज को आपने याद रखना। तो कोर्स आपका मेरे साथ ऑन टाइम खत्म होगा। तीसरी चीज, डेली जब मैं होमवर्क दूंगा तो इसके लिए सीरियसनेस रहेगा।
सो इसके लिए आपको सीरियसनेस रहेगा, और जब आपको सीरियसनेस रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में तारे जमीन पर देखा बोला। सो आपको सीरियसनेस रहेगा, और जब होमवर्क का सीरियसनेस रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके और दूसरों के मार्क में 10 से 15 मार्क का वैसे ही इजाफा होगा अगर आप मेरे साथ साथ होमवर्क करते हो तो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? इसके एडिशन में भी हम क्वेश्चनर्स के डिस्कशन वगैरह लेने वाले हैं, आपको पता भी चलेगा। आप जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चनर के डिस्कशन लेंगे तो आपको आइडिया भी आएगा। और सबसे आखिरी बात और सबसे जरूरी बात, आपका मेन स्केड्यूल बन जाएगा। एक स्केड्यूल, आपका डे का स्केड्यूल बन जाएगा, जो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में एक दिन का स्केड्यूल बनना जरूरी है। आप बोलोगे सर पर बहुत हेक्टिक होगा, हेक्टिक नहीं होगा। हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहेगा, जो होता है हमेशा संडे वगैरह को, ठीक है? ये एक दिन छुट्टी रहेगा, बचा हुआ टाइम आपको पढ़ना है। और पढ़ने के सिवा आपके पास ऑप्शन क्या है बच्चों? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये दोनों एडमिशन लेने चाहिए, दैट इज गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑनलाइन डाउनलोड और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये अगर आप लोगे तो ऐसे केस में आपको बहुत बड़े पैमाने पर एडवांटेज मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि आपको ओरिजिनल लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके दे रहा हूं मेरे साथ साथ में। अब इसके लिए कैसा करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी क्या है, कौन सा ऐप है, इसके लिए सेपरेट लेक्चर आएगा। बट फिलहाल मैंने बोल के रख दिया कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग किस तरीके से होगा, सो दैट आपकी क्वेरीज ना बढ़े। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट बच्चों? हाँ है ना? तो अगर किसी को लिखना है तो फ्रंट पेज के ऊपर प्लीज इसको लिख के रखिए, सो दैट आपको लाइव स्ट्रीमिंग के वापस कोई क्वेरी ना आए, दूसरे को दिखाने में भी काम में आएगा। गो फॉर इट फर्स्ट। हाँ, बाद में भी ले सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग का एडमिशन, पर उस वक्त आपको लेक्चर्स का गैप हो जाएगा बेटा मुक्ता। उस वक्त मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ उसी लेक्चर के हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग में चलना पड़ेगा। अगर आप सी एंटर के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हो बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में, हाँ एक क्वेरी बहुत बच्चों का आ रहा है, अगर आप सी एंटर के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपने एक काम करना है। आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रहेगा फाउंडेशन का। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपने वी स्मार्ट एकेडमी को इन्फॉर्म करना है, या जो भी अपनी एकेडमी है उसके हिसाब से आपने इन्फॉर्म करना है। जैसे ही आप इन्फॉर्म कर दोगे, आपके मेल के अंदर इसका डिटेल रखना, कॉल वगैरह के ऊपर इन्फॉर्म मत करना, मेल पे डिटेल रखना कि ये मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है। तो आपका जो कोर्स फीस है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सीए इंटर के लिए, नेक्स्ट किसी भी कोर्स के लिए, और आपको जो लेक्चर दिए हैं उसको हम डाउन कर देंगे। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। या एक आधी और स्कीम हम लेके आएंगे जिसके थ्रू आपको लेक्चर्स करना अलाउ हो सकता है। ठीक है, यस बेटा, आजकल में वो लेक्चर सावन अपलोड हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम हमारा आने वाले मंडे से शायद शुरू होगा। आज का गुरुवार है, हमारा 13th लेक्चर है। शुक्रवार शनिवार शायद मंडे से हम लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देंगे। रिजल्ट के बाद आप लेक्चर परचेस करते हो तो आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी ऑप्शन दिया कि अभी से ले लीजिए। जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मेल पे इन्फॉर्म करना एकेडमी को, वो मेल का आपने स्क्रीनशॉट रखना खुद के पास सेव करके। आपका कोर्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है उसके बाद आपको फिर सीए इंटर के लिए जो सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंशियल फीस रखता है कॉस्ट वाला, वो सिर्फ देना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर लॉ बेटा। फिलहाल मैं सभी सब्जेक्ट के लिए फिलहाल नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ लॉ के लिए बोल रहा हूं। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? एवरीबॉडी यस और नो? बहुत बढ़िया। सिर्फ बुक्स परचेस नहीं हो सकते बेटा, सिर्फ कोर्स अवेलेबल है बेटा, बुक्स परचेस नहीं हो पाएंगे। यस, पेनड्राइव में भी यही लाइव स्ट्रीमिंग वाले ही लेक्चर्स मिलेंगे बेटा। ग्रुप 1 का कंबो अवेलेबल है रितेश वेबसाइट के ऊपर। चलो ये लिख लिया सबने।
अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के सिलेबस के साथ में। कल हमने कुछ चीजें देखी थी, ठीक है, आई गेस चैप्टर के नाम आपको याद हो गए होंगे, तो चैप्टर के नाम आज हम रिवाइज नहीं करते हैं। आज हम जाते हैं हमारे सिलेबस के साथ में कि कल हमने क्या किया था। अगर आपको याद होगा तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कंप्लीट किए थे। एक बार कैरेक्टर रिपीट कर लेते हैं, 4 केस लॉ रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जाएंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ पे, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमने सभी कैरेक्टर याद किए थे। अगर आपको याद होगा तो 4 केस लॉज हमने देखे थे सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए, 2 केस लॉज, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए हमने 2 केसेस देखे थे, उसमें से पहला था दैट इज ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली वाला केस याद है, टाइपिंग वाला, हाँ है ना। उसके बाद में दूसरा केस था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में हम गए थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के लिए मेरे सब साथ में सब जन गाना गाएंगे, रेडी। कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ ही सही है, कंपनी है पर्दा। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ वेल इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन, ठीक है। कंपनी के पीछे, बिहाइंड द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्चुअली एक्ट्स, लोचा किया है, दैट इज फ्रॉड इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द कंपनी, देन इन केस हु इज रिस्पांसिबल, वेदर डायरेक्टर इज रिस्पांसिबल और द कंपनी इज रिस्पांसिबल, तो डायरेक्टर इज रिस्पांसिबल। कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल्थ, आइडेंटिफाई द कल्प्रिट एंड पेनलाइज हिम। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ ही सही है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। समझ में आया सबको, हाँ है ना। कुछ याद आ रहा है सबको, यस और नो। ये सॉन्ग तुमने आई गेस दिन भर तुम्हारे कानों में चल रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में दिन भर यही सॉन्ग चल रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा टारगेट ये था कि आपके दिमाग में दिन भर ये सॉन्ग चलता रहे, तो ही जाके याद होगा। अब ऐसा कुछ दिन बाद होगा कि आप ओरिजिनल सॉन्ग भूल जाओगे, पर्दा है पर्दा, आपको यही गाना याद आएगा, कंपनी है पर्दा, क्लियर है। और अगर ऐसा हो तो समझ जाना कि अपन बहुत ताकत से पढ़ाई कर रहे हैं और अपन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो देख के आपको समझ में आएगा कि अपन बहुत ताकत से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने 2 केस लॉस कंप्लीट किए थे। दिनशॉम मानिक जी पेटिट, जिसके अंदर कीवर्ड था रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। दूसरा डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड, जिसके अंदर कीवर्ड था एलियन एनिमी। एलियन, मंगल ग्रह से उठा के लाया हमने एनिमी, वो रहता है एलियन एनिमी, उसका नाम होता है अलायन एनिमी। क्या नाम होता है बोले एक बार जो से, अलायन एनिमी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। और अगर आपके दिमाग में ये सॉन्ग घूम रहे हैं तो आई एम वेरी रेडी, ठीक है। और उसके बाद में वो भी सॉन्ग घूमना चाहिए, टिन टिन आ टिन 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 टारा, ठीक है, वो भी सेक्शन वाला सॉन्ग। एक और सॉन्ग आने वाला है, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग वॉन्ग आते रहेंगे आपको याद करने के हिसाब से, ठीक है। लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना, मंडे से लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है बेटा साक्षी। आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी मंडे से लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाला है, मंडे। बहुत बढ़िया नितिन, ऐसा ही करना है। बॉलीवुड के सॉन्ग भुला के लॉ के याद हो जाने चाहिए, तो जिंदगी में अपन पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़ते तो सब है, अपने अंदर खास बात क्या है? अपने अंदर खास बात यह है कि अपन मजे में पढ़ते हैं, मजामा। टाइमिंग नियरली यही रहेगा, 10 बजे से ही शायद टाइमिंग रहेगा। स्टिल आई विल कंफर्म वंस अगेन लास्ट लेक्चर में। हाँ
यहाँ पीपीटी खुलने का नाम नहीं ले रहा। हे माँ शक्ति है, हे माँ शक्ति माँ, खुल गया। अच्छा, सो हमारा हो चुका था एलियन एनिमी। एलियन, ये एलियन एनिमी क्या होता है मुझे बताओ जरा एक बार। मैं जब भी फाउंडेशन के स्टूडेंट से बात करता हूँ सब बोलते सर एलियन एनिमी है। अबे एलियन एनिमी क्या होता है ये? कहा एलियन है वो, स्पेसशिप में आया था तुम्हारे साथ एनिमी घेरने के लिए, दूसरे दूसरे ग्रह पे उसको कोई काम नहीं था जो तुम्हारे साथ एनिमी बनने के लिए यहाँ पे स्पेसशिप में आया है? एलियन एनिमी क्या होता है? वहां उसका बीवी से झगड़ा हो गया इसलिए तुम्हारे साथ झगड़ने के लिए आया। अलायन एनिमी होता है, एलियन एनिमी ना बोला करो, जिंदगी बहुत बुरा लगता है। लॉ के स्टूडेंट है अपन, ऐसी हरकतें साइंस वाले बोले तो बात अलग है, अपन कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स वाले काहे को एलियन वेलियन के चक्कर में फंसेंगे? आ भी गया तो अपने कोई लेन देन नहीं, अगर वो भी आ गया ना एलियन तो उसको ही पूछना तेरा बैलेंस शीट बनाया क्या, टैली करके दू क्या, तेरा ऑडिट करके दू क्या, ये काम है अपना। क्लियर है? वो साइंस वाले देखेंगे एलियन के साथ क्या करना है, अपना काम है भैया उसके अकाउंट सेटल है क्या ये देखना, साइन मारने का। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ है ना? तो एलियन अलायन एनिमी, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना। हाँ जादू भी आया तो ही जादू को बोलना भाई तेरी बैलेंस शीट टैली अकाउंट टैली टैक्स वैक्स दिया पे किया है तूने जिंदगी में, ऑडिट ऑडिट करके दू क्या जरा, ये काम है अपना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? चलो शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। अभी हम देखने वाले हैं थर्ड वाला केस लॉ। इस केस लॉ का नाम है जोन्स वर्सेस लिपमैन। जोन्स वर्सेस लिपमैन। भी एक बार जिंदगी में एक बार अच्छी शुरुआत के लिए केस लॉ का नाम कमेंट में लिखिए, केस लॉ का नाम कमेंट में लिखिए, फटाफट लिखिए केस लॉ का नाम कमेंट में, जोन्स वर्सेस लिपमैन, अदरवाइज याद नहीं होगा। जो नहीं लिखेगा उसको उसके वाई की कसम, एक्स की तो बहुत दे दी मैंने, तो वाई की कसम, ठीक है? वाई भी निपट जाएगा, याद रखना। एक्स वाई जेड तुम्हारे तो पूरे 26 अल्फाबेट होंगे, 26 क्या तुम्हारे तो उसके अंदर ए बी ए सी ए डी ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत नालायक लोगों। सो जोन्स वर्सेस लिपमैन, बहुत बढ़िया। अब अगर जोन्स वर्सेस लिपमैन आपको बड़े अच्छे से समझना है ना, तो तुमको सबसे पहले एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो कौन सा है बोले एक बार जो से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत बढ़िया, जितने लोग केस लॉ का नाम कमेंट कर रहे हैं, बहुत शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। ठीक है, लेट्स गो। सो जोन्स वर्सेस लिपमैन। अब ये केस के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना बेटा, कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर बताओ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर किसी ने गलती से 19 बोला, 1972, मैं आके घर पे मर्डर करेगा, मर्डर सिर्फ नहीं, मर्डर 1 2 3 भी करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भैया 150 साल पुराना लॉ है लगभग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके साथ में आपको और भी नॉलेज होना चाहिए सोजा का। सोजा 1930 का, सोजा 1930 2013। शिवम, शिवम कुमार 2013 है कॉन्ट्रैक्ट। शिवम 2013 है कॉन्ट्रैक्ट का ईयर। अच्छा हुआ डिलीट कर दिया शिवम, मारे जाते थे। समझ में आ रहा है? सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर कौन सा है बोले एक बार से, 1930। 1932 किसने लिखा है यहाँ पे? नितिन गर्ग नालायक, 1930 32 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर। हाँ आओ मेरे सामने अभी आते ना, मैं मजाक नहीं उठा फेंक देता इधर उधर, जाके गिर जाते थे कहीं पर जिंदगी में। हाँ याद रखना, ठीक है? लेट्स गो। सो कोई बात नहीं, गुस्सा कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सुनना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इसके अंदर आपको एक परम ज्ञान दिया जा रहा था, परम ज्ञान दिया जा रहा था, उसको मैं याद दिलवाता हूं आपको। परम ज्ञान था रीसेल, रीसेल ऑफ ऑलरेडी। इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक बोल रही, इतनी बड़ी। रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपको याद होना चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टिपिकल एग्जांपल सुना होगा, किधर से भी पढ़े हो, पूरी दुनिया से पढ़े हो, ठीक है? किधर से भी, दूसरे ग्रह से भी पढ़े हो ना, तुमने एक टिपिकल एग्जांपल सुना होगा। मिस्टर ए सोल्ड हिज व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए सोल्ड हिज व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी, एकदम टिपिकल एग्जांपल है। और यहां अपन हॉर्स ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। हॉर्स, हॉर्स है वो
कोई चिल्लाएगा नहीं, हॉर्स है वो, मैं बोल रहा हूं वो हॉर्स है, चुप। कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को ड्राइंग में बचपन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क मिला करते थे। दिस इज द हॉर्स, ठीक है, लेट्स गो। सो मिस्टर ए सोल्ड हिज व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी। तुमने सुना होगा जिंदगी में जरूर, बोलो हाँ है ना। दिस इज व्हाइट हॉर्स, इसके ऊपर मैं लिख दूं व्हाइट, व्हाइट। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं कोई कुछ नहीं। ये हॉर्स है, मेरे को ड्राइंग में बचपन में पूरे मार्क मिलते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूं। ड्राइंग में मेरे को एक ही तो सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क मिलते थे, और दूसरा था मैथमेटिक्स। ये दो ही सब्जेक्ट में मेरे को पूरे मार्क्स मिलते थे। ये किसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, वो हॉर्स है। कांगारू नहीं लग रहा है, चुप। जैसे तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही अच्छा है, तुम जैसे पूरे मार्क्स लेके आते थे ड्राइंग में, है कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये व्हाइट हॉर्स है और ये हॉर्स है, HORSE, व्हाइट हॉर्स, ठीक है, सिंपल। मैंने लिख दिया वहां हॉर्स है तो हॉर्स है। सो मिस्टर ए, बकरी नहीं है नालायक, चुप। मैं पढ़ने नहीं वाला, कमेंट ही नहीं पढ़ना, बंद करके रख देना है मैंने, ठीक है, लेट्स गो। सो मिस्टर ए सोल्ड व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी, ठीक है, ये टिपिकल एग्जांपल तुमने सुना होगा। इसलिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस पे किया 5 लाख का, एडवांस रुपीज 5 लाख का। कंसेप्ट समझ में आया? कितने लाख का एडवांस पे कर दिया? 5 लाख का। उसके बाद में ए का दोस्त सी, अब सी तो सी है, सी तो सी है ना भाई। सी एक दिन ए का दोस्त सी पता है ना, है ना, तो सी तो सी है। सी एक दिन ए को मिलने के लिए आया। हॉर्स अभी तक के ए ने बी को डिलीवर नहीं किया था, इसलिए तो बी ने एडवांस दिया था 5 लाख का। तो ए ने बी को हॉर्स बेचा, पर हॉर्स अभी भी ए के अस्तबल में ही था, ए के स्टेबल में ही था। तो सी ए के घर पे आया। सी ने जाते जाते ऐसे अस्तबल में व्हाइट हॉर्स को देखा। सी का हॉर्स पे दिल आ गया, सी को हॉर्स अच्छा लग गया। सी बोले वाह वाह, क्या हॉर्स है, क्या दौड़ता है, क्या भागता है, क्या कूदता है, क्या जीता है। क्लियर है? तो सी एकदम खुश हो गया, बोले ये हॉर्स मेरे को चाहिए। एक वो बोलता है भाई मेरे को हॉर्स चाहिए। ए बोलता है भाई नहीं दे सकता, मैंने बी को बेचा है 5 लाख रुपए में। सी बोलता है मेरे को नहीं मालूम, मेरे को हॉर्स चाहिए, हार चाहिए, मतलब चाहिए, मेरा घोड़े पे दिल आ गया। ठीक है, अब घोड़े पे दिल आ गया तो हुर क्या चीज है, सब समझ में आ गया सबको, हाँ है ना। तो दिल आ गया, घूर क्या चीज है। तो सी ने, सी का दिल आ गया, बोले मेरे को ये हॉर्स चाहिए, मतलब चाहिए। ए बोले मैं नहीं दूंगा। सी नीचे बैठ के रोने लग गया। वो नहीं रोते छोटे बच्चे ऐसे पैर ऐसे एकदम मार मार के नीचे बैठ के, है ना। तो आजकल मेरा बेटा भी वैसा ही करता है, नीले किधर भी उसको कुतना दो नीचे बैठ के, फिर मैं भी उसके साइड में बैठ जाता हूँ। बोला रो ले आराम से, चिल चिल एकदम रो ले, मैं बिंदास साइड में बैठा हूँ, शॉपिंग मॉल हो, रास्ता हो, किधर भी हो, वो रोना शुरू कर दे, अपन साइड में बैठ जाते हैं उसके, मतलब पता चले पब्लिक को कि ये मेरा ही बेटा है और ऐसे ही रो रहा है, बचपन में मैं भी ऐसा ही था करके। ठीक है, सो सी वहां पे बैठकर रोने लग गया। सी जोर जोर से रोने लग गया। ये बोले ठीक है भाई शांत हो जा, ठीक है कोई बात नहीं, तू शांत हो जा, तेरे को क्या चाहिए। बोले मैं तुमको इस हॉर्स के 10 लाख रुपए देता हूं। कितने लाख रुपए देता हूं? 10 लाख रुपए देता हूं। मुझे ये हॉर्स चाहिए, मतलब चाहिए 5 लाख का हॉर्स के लिए डबल प्राइस मिल रहा था सी की तरफ से। अब सी तो सी है, क्या करेंगे जिंदगी में, तो सी को ये हॉर्स चाहिए ही था। इसलिए ए ने ये हॉर्स बी को बिना बेचे, ये हॉर्स ए ने सी को बेच दिया। सी हॉर्स लेके, सी को हॉर्स दे दिया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ए ने हॉर्स अगर सी को बेचा तो ओनरशिप ऑफ हॉर्स विथ हुम आपके पास 4 ऑप्शन है। ओनरशिप ऑफ हॉर्स विथ हुम आपके पास 4 ऑप्शन। हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, हॉर्स जाएगा ए के पास। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स जाएगा बी के पास। ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स जाएगा सी के पास। ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स भाग जाएगा। ये 4 ऑप्शन है। हाँ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। सब समझ में आ रहा है? सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हॉर्स किसके पास जाएगा, ए बी सी, या हॉर्स भाग जाएगा? डी मत बोलना नालायक हो, डी वाला ऑप्शन नहीं है नालायक लोगो। हॉर्स है, घास खा के हॉर्स भाग गया ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए बी सी, हॉर्स किसको जाएगा, ए के पास रहेगा, बी के पास रहेगा, सी के पास रहेगा। देखो ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ए ने हॉर्स बेच दिया है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि हॉर्स भाग नहीं जाएगा क्योंकि बांध के रखा है। बचा बी और सी। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का परम ज्ञान ये कहता है कि भैया यहां पे हॉर्स दिया जाएगा सी को, जो राइट ऑफ रीसेलर रहता है उसके पास हॉर्स जाता है। लास्ट आपने जिसको सेल पेल दिया उसके पास हॉर्स जाएगा। फिर आप पूछोगे सर फिर बी का जो लॉस हुआ उसका क्या? बी के लॉस के लिए
ए बी को डैमेजेस पे करेगा। ए बी को जितने हो सकते हैं डैमेजेस पे करेगा, जितने बी डैमेजेस क्लेम करेगा। बट हॉर्स का ओनरशिप जो है, हॉर्स का ओनरशिप जो है वो सी के साथ ही जाएगा। ये चीज आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। लास्ट आपने जिसको सेल मारा उस बंदे के साथ में उसका ओनरशिप जाएगा। ये चीज को आपने याद रखना। ये परम ज्ञान, इसके ऊपर अपना केस लॉ डिपेंड है, इसके ऊपर केस लॉ डिपेंड है। तो पहले आप ये लिख लो, जोन्स वर्सेस लिपमैन वाला हेडिंग डालना, और पहले ये वाली चीज लिखना, उसके बाद में मैं आपको ओरिजिनल जोन्स वर्सेस लिपमैन का केस लॉ बताऊंगा। ठीक है, हॉर्स भी ऐसा ही ड्रॉ करना। अब मैं देखता हूं, अब ना मेरे को फोटो खींच के बताना, तुमने इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करना, फेसबुक पे टैग करना, और मेरे को दिखाना कि तुमने हॉर्स कैसे ड्रॉ किया। बहुत हंस रहे थे ना वहां पे कमेंट में, दांत निकाल निकाल के पूरे 32 34 64 65 दांत निकाल के हंस रहे थे ना, खुद के भी साइड वाले के भी, है ना। अब मेरे को हॉर्स ड्रॉ करके दिखाओ और इंस्टाग्राम पे टैग करना, विल सी कि किसका हॉर्स अच्छा ड्रॉ होता है। नालायक लोगों, ड्रॉ करो। अब ड्रॉ करके ना, वहां जब इंस्टाग्राम पे ड्रॉ करके टैग करोगे ना, तो कोलाज बनाना। राइट साइड में दर्शन सर ने ड्रॉ किया हॉर्स और लेफ्ट साइड में तुमने ड्रॉ किया हॉर्स। ऐसे कोलाज बनाना, 2 फोटो का, फिर डालना। फिर पब्लिक को डिसाइड करने दो कि किसने हॉर्स अच्छा ड्रॉ किया, फिर बताना मेरे को। हाँ, बहुत हंस रहे थे वहां पे दांत निकाल के ना, फिर पता चलेगा। नहीं, अब हंसे कैसे, अब तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आशीष, क्षितिजा, अब तो ड्रॉ करके बताओ मेरे को, देखना ही है। हाँ, बहुत वहां दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे सब लोग हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग का ज्ञानेश्वर टेस्ट कर रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था जियो के ऊपर भी चल रहा है। कुछ 6-7 सेकंड के लैग से जियो के ऊपर चल रहा है वो। तो जियो इंटरनेट के ऊपर शायद चल जाएगा। अब जियो इंटरनेट पे चल रहा है मतलब सभी नेट के ऊपर चल ही रहा होगा। चलो डन हो गया सबका। रह गया है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुरभि, 75 लेक्चर्स है बेटा। अब आप डिसाइड करो कैसे कंप्लीट करना है। 75 लेक्चर्स देखने तो पूरे पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये कभी आप मिस कर जाओगे।
चलो डन हो गया। सबने ड्रॉ कर लिया, घोड़ा ड्रॉ किया ना। अब ड्राइंग कंपेयर कर ही लेना एक बार, ठीक है। लेफ्ट में आपका ड्राइंग रखना, राइट में मेरा, फिर देखेंगे अपन किसका अच्छा है। बहुत अच्छा से नालायक लोगों दुखो अभी तुम, ठीक है। एक चीज होने के बाद में, हाँ इसमें एक चीज मुझे आपको क्लियरली समझानी है। सी के पास टाइटल तभी जाएगा इफ एंड ओनली इफ सी इज इन गुड फेथ। गुड फेथ मतलब, अब मैंने तो बोलते बोलते बोल दिया गलती से कि सी को आइडिया था कि बी को भेज दिया, इन्हें बोला कि बी को भेज दिया, बट ऐसा नहीं है। सी गुड फेथ में होना चाहिए, सी को पता ही नहीं होना चाहिए कि हॉल्स ऑलरेडी किसी और को सोल्ड है। अगर ये गुड फेथ में रहेगा तो ही सी को टाइटल मिलेगा, लेकिन सी को ऑलरेडी नॉलेज है गलती का। ऑन पेपर ये प्रूव हो सकता है, ऑन पेपर, ओरली नॉलेज इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑन पेपर ये प्रूव हो सकता है कि सी को नॉलेज है, तो सी को टाइटल नहीं मिलेगा, उस केस में बी को ही टाइटल मिलेगा। ये चीज को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ये चीज को आपने याद रखना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो गुड फेथ भी वहां पे नोट करके रखिए। अनुजा बेटा क्या ड्रॉ करके रखा है जिंदगी में? वहां पे छछुंदर ड्रॉ करके रखा है, बोले हॉर्स दिख रहा, बोले खुद भी टेबल हिल रहा है। अच्छा आ जाओ। सो अब मैं यहां पे इसको क्लियर करवा देता हूं, अगर सबका लिखना हो गया है तो। इरेज डाटा मां शक्ति मां। अब हम शुरू करते हैं जोन्स वर्सेस लिपमन वाला केस। वैसा ही केस है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। देयर इज अ नेम्ड पर्सन कॉल्ड एज लिपमन। लिपमन के नाम पे एक फार्म लैंड था, फार्म लैंड, बहुत बड़ा फार्म लैंड था, नियरली 10-12 एकड़ का फार्म लैंड था। और लिपमन को ये फार्म लैंड के वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं था, तो लिपमन ने काफी सस्ते रेट पे लैंड बेच दिया जोन्स को। एग्रीमेंट हो गया, लैंड बेच दिया गया, जोन्स ने पैसे भी दे दिए, ठीक है, जोन्स ने पैसे भी दे दिए। बाद में जब लिपमन को पता चला कि अरे यार ये फार्म लैंड का वैल्यू तो बहुत बड़ा है, हमने तो खामखा इसको जोन्स को बेच दिया, तो लिपमन को यह समझ आया कि यार अब इस लैंड को बचाने के लिए क्या करें। तो लिपमन को याद आया कि अगर एक बार आपने किसी को ये गुड सेल कर दिए और फिर गुड फेथ में आप वापस से किसी दूसरे को ये सेल करते हो, तो दूसरे पर्सन को इसका टाइटल मिलता है। जैसे बी को आपने सेल कर दिया, लेट्स इमेजिन ए इज अ लिपमन, बी इज अ जोन्स। हमारा व्हाइट हॉर्स के केस में ए इज अ लिपमन, बी इज अ जोन्स। अब इस केस में बी को बेचा, बाद में आप लिपमन को लैंड बचानी है और किसी और को भी बेची नहीं जानी चाहिए, लिपमन चाहता था। तो लिपमन ने क्या किया, लिपमन ने एक कंपनी बनाई। लिपमन ने माइंड चेंज किया, एक कंपनी बनाई खुद के लॉयर के साथ मिलके, फार्मिंग कंपनी। उस फार्मिंग कंपनी को फार्मलैंड बेच दिया। हालांकि इस कंपनी में मेंबर कौन था? लिपमन। इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था? लिपमन। और लिपमन ने कंपनी क्रिएट किया, क्योंकि कंपनी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लिपमन ने कंपनी क्रिएट किया और उसको ये फार्मलैंड बेच दिया लिपमन ने, ठीक है। उसको ये फार्मलैंड उठा के सेल कर दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। अब मेरा सवाल ये है कि भाई ट्रांसफर ऑफ टाइटल किसको होना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन है। हाय 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो ऑप्शन नंबर ए ये लिपमन के पास ही रहेगा। बी इसका टाइटल जो है ये जोन्स को जाएगा। सी इसका टाइटल नए कंपनी जो बनाई है उसको जाएगा। या डी लैंड भाग जाएगा। लैंड भाग नहीं सकता, पर अब ऑप्शन चौथा देना जरूरी है, लैंड भाग जाएगा, ठीक है। ये सवाल है मेरा। तो मुझे एक बात बताइए, किसको लैंड जाना चाहिए? टू हुम द लैंड शॉल गो? लिपमन, जोन्स, कंपनी, या लैंड भाग जाएगा? भाग जाएगा वाला ऑप्शन ही नहीं है। मुझे बताओ लिपमन को जाएगा क्या? लैंड नहीं जाएगा। अब बचे कौन? जोन्स और कंपनी। पर मैंने आपको एक चीज बोली थी एंड में कि कंपनी गुड फेथ में है, थर्ड पार्टी अगर गुड फेथ में है तो ही उसको टाइटल मिलता है। मुझे एक बार बताओ, कंपनी क्या यहां गुड फेथ में है? क्योंकि कंपनी का अगर आप पर्दा हटा के देखो तो आपको लिपमन ही नजर आएगा, और लिपमन का नॉलेज कंपनी का नॉलेज है। और अगर लिपमन खुद ही सेलर है और उसको नॉलेज है कि यह लैंड ऑलरेडी किसी को बेचा गया है, मतलब कंपनी को भी नॉलेज है लैंड किसी और को बेचा गया है। देखो क्या कह रहा हूं, कंपनी का पर्दा उठा के देखो, कंपनी सिर्फ बनाई गई है लैंड को बचाने के लिए। पर्दा उठाओ, देखो कि पीछे कौन खड़ा है? लिपमन। लिपमन को नॉलेज है, इसका मतलब कंपनी को नॉलेज है। कंपनी को नॉलेज है लैंड सोल्ड का, हाँ है। तो क्या कंपनी गुड फेथ में है? कंपनी गुड फेथ में नहीं है, इसलिए कंपनी को भी लैंड ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। तो टाइटल किसको मिलना चाहिए? जोन्स। बस इसी चीज के लिए जोन्स ने लिपमैन के ऊपर केस ठोक दिया था। जोन्स ने लिपमैन के ऊपर केस ठोक दिया था कि भाई तुमने जो लैंड सेल किया है कंपनी को, वो गुड फेथ में नहीं है, वो गलत है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करने के बाद ही
गुड फेथ दिखाई देगा। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करने के बाद ही गुड फेथ पता चला नहीं है, तो लैंड किसको दे दिया गया? जोन्स को। ये केस हुआ है आपका। क्लियर है? मैं चाहूंगा केस ड्रॉ कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया सबका? एवरीबॉडी हुई क्यों की? ये लिखना हो गया। तो यहां पे अभी आपको डिसीजन देखना जरूरी है जोन्स वर्सेस लिपमैन का। तो जोन्स वर्सेस लिपमैन के केस में फ्रॉड वाला सिचुएशन बनता था। सो ये पूरा केस स्टडी देखे रखा है, ये आपके बुक में भी रहेगा, जब आपको बुक डिलीवर हो जाएगा उस टाइम आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल डायग्राम ड्रॉ किया है, उतना सफिशिएंट है। जोन्स वर्सेस लिपमैन के इस केस के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं अगले केस लॉ पे, जो है गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न। ठीक है, पूरे बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना तो जाके समझ में आएगा। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना तो जाके समझ में आएगा। गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न, एक कंपनी था गिलफोर्ड मोटार कंपनी। अच्छा, जोन्स वर्सेस लिपमैन के लिए आपको जो केस स्टडी वाला हमारा चार्ट है बुक के एंड में हमने जो बनाया है, वहां पे आपको डालना है, तो वहां पे जाइए और वहां पे डालिए चार्ट। चार्ट के अंदर जोन्स वर्सेस लिपमैन केस का नाम लिखना, सीरियल नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7th नंबर का सीरियल नंबर आएगा, बिकॉज 6 केस लॉज हम लिख चुके हैं, तो 7th नंबर का सीरियल नंबर आएगा। जोन्स वर्सेस लिपमैन, डिसीजन मैं बोलता हूं वो लिखना, डिसीजन मैं बोलता हूं वो लिखना। रेडी डिसीजन लिखने के लिए सब जन? रेडी एवरीबॉडी फॉर डिसीजन? तो लिखना, यूजिंग अ कंपनी और क्रिएटिंग अ कंपनी, यूजिंग अ कंपनी और क्रिएटिंग अ कंपनी for resale of goods or property
for resale of goods or property, for resale of goods or property, just to avoid original sale, just to avoid original sale, is void in law, is void in law. Well of such a company will be lifted. Well of such a company will be lifted. Full stop. ठीक है, कंसेप्ट में लिखना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर फ्रॉड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर फ्रॉड. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर फ्रॉड. अच्छा, लिख लिया सबने? ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. अगला केस का नाम है गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न. काफी इंपॉर्टेंट केस हुआ है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. गिलफोर्ड मोटार कंपनी करके एक कंपनी था, ठीक है. मैंने गुड्स और प्रॉपर्टी ये दोनों चीजें बोली है बेटा, लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना प्रद्युम्न, ठीक है. मैंने गुड्स और प्रॉपर्टी दोनों चीजें बोली है. गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न के अंदर गिलफोर्ड मोटार कंपनी में एक एम्प्लॉय था, जो एम्प्लॉय का नाम था हॉर्न, एम्प्लॉय का नाम था हॉर्न, ठीक है, HORNE. सभी एम्प्लॉयज के साथ में यह एग्रीमेंट था कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी से रिजाइन करता है तो बाद में सिमिलर बिजनेस करता है जो कंपनी कर रही है. जैसे कंपनी का मेन बिजनेस था मोटर व्हीकल्स का, तो कोई एम्प्लॉय कंपनी से रिजाइन करके जाता है और बाद में सिमिलर बिजनेस करता है, तो कंपनी के कस्टमर्स को वो एम्प्लॉय सॉलिसिट नहीं करेगा. तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी का एम्प्लॉय था हॉर्न, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि ये रिजाइन करके जाता है तो एक कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा. अब हॉर्न डायरेक्टली कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता था, फ्रॉड होता, कंपेंसेशन पे करना पड़ता था हॉर्न को. तो हॉर्न ने दिमाग लगाया रिजाइन करने के बाद, हॉर्न ने बनाई एक सेपरेट कंपनी, नाम रखा मॉर्गन, और इस कंपनी के नाम पे कस्टमर को सॉलिसिट करना शुरू किया. मतलब जो चीज हॉर्न को डायरेक्टली मना कर दी गई थी, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, तो हॉर्न ने वो चीज कैसे करने की कोशिश की? वाया कंपनी. अब मुझे एक बार बताओ, ये चीज अलाउ की जाएगी क्या? आंसर है ये चीज भी अलाउ नहीं की जाएगी. ये जो कंपनी है इसका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा, इसका पर्दा उठा के देखना पड़ेगा, पीछे आपको हॉर्न दिखेगा, देन हॉर्न विल बी फाइंड एज ए कल्प्रिट. क्लियर है? सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ अर्लियर एम्प्लॉयर कंपनी, formation of company solicit the customer of earlier employer company is void in law. ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल यहां पे भी लगता है. ठीक है, आप केस लॉ लिख के रखिए, फिर मैं डिसीजन में आता हूं. गो फॉर इट फास्ट.
चलो डन एवरीबॉडी. सॉलिसिटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग बेटा. रोज पीबी बिट्स इंटर में हर रोज क्लास खत्म होने का बाद पूरा समय पढ़ना चाहिए. सिर्फ एक घंटा टाइम पास अलाउड है, बाकी पूरा समय आपने पढ़ना चाहिए. सो आई गेस केस लॉ लिख लिया होगा. केस लॉ के लिए डिसीजन लिख के रखिए. मैं डिसीजन आपको दिखाता हूं. ये वाला डिसीजन आपको लिखना है, ठीक है. ये पूरा का पूरा लिखना है. ये आपका गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होर्न और जोन्स वर्सेस लिपमैन इसके लिए. अच्छा, इंस्टीट्यूट ने इतना पागलपन किया है, हॉर्न के जगह पे उन्होंने उसको होम ही कर दिया. अब अगर आप हॉर्न देखो, HORNE ये स्पेलिंग होता है, उन्होंने आर और एन को कंबाइन करके होम ही डाल दिया. मतलब इंस्टीट्यूट क्या करता है मेरे को समझ में ही नहीं आता जिंदगी में. फिर मैं अगर कुछ बोलूं कि भाई कुछ तो बच्चे वहां चिल्लाते हैं ट्विटर के ऊपर कि सर आप ऐसी बातें क्यों करते हो, सस्ते नशे वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या बोलूं अभी इनको. मतलब मॉड्यूल के अंदर ही हॉर्न की जगह पे ये देखो, ये इसने कंफर्म किया है गूगल ने. अगर आप देखना चाहो तो देख लो एक बार. गूगल ने कंफर्म किया है केस लॉ का नाम गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न है. ठीक है, ये देखिए गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न है. इधर इंस्टीट्यूट ने होम करके डाल दिया उसको. अबे किसका होम, काय का होम, काय का होम हवन, ये बोल क्या. लिखो डिसीजन को, गो फॉर इट फास्ट. पता नहीं जी कौन सा नशा करता है. चलो डन एवरीबॉडी. शिवन डोंट वरी बेटा, वो तो क्या गुस्सा आ जाता है मेरे को, जल्दी चला भी जाता है. जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला. वैसे गुस्सा भी नहीं आया था. गुस्सा आना और गुस्सा दिखाना इसमें फर्क होता है. कई बार गुस्सा दिखाना पड़ता है, आया नहीं तो भी दिखाना पड़ता है. ऑप्शन क्या है जिंदगी में. चल लिखना हो गया सबका. चलो डन एवरीबॉडी, हो गया.
चलो हो गया सबका। ठंड में हाथ नहीं चलता फास्ट, हे भगवान। सुहानी आपने गलत जगह कमेंट कर दिया बेटा, पब्लिक बहुत पागल है, ऐसी चीजें ना बोले। हाँ फेस टू फेस अभी तो पता नहीं बेटा, वैक्सीनेशन के बाद ही शुरू होगा। नालायक ईशान। चलो डन एवरीबॉडी, लिख लिया सबने? नहीं हुआ तो बताइए मुझे फटाफट। सब नालायक लोग भरे पड़े हैं, पूरे पूरे 60-62 सब नालायक है। कुछ नहीं सोचती है पब्लिक, कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को लाइफ में, कुछ नहीं बोलना। स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ते हैं नालायक लोग। लेट्स गो। बुक सेट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है स्ट्रिक्टली, ठीक है? सो प्लीज मत मांगना। रेडी, लेट्स गो। अगले केस के ऊपर जाते हैं। अच्छा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न तो लिख दो, चार्ट में है अपने केस लॉ चार्ट के अंदर। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। और उसका डिसीजन वो मत लिखना, ये इतना बड़ा वाला डिसीजन मत लिखना, मैं आपको डिसीजन बताऊंगा वहां पे चार्ट में क्या लिखना है, वहां शॉर्ट में डिसीजन लिखा जाता है। तो आप सिर्फ पहले नाम लिखे वहां पे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक्स। सो नाम सिर्फ लिखे गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, ठीक है? और वहां डिसीजन में लिखना ब्लेटेंटली का मतलब होता है एवे ही, आंखें बंद करके। ब्लेटेंटली कोई चीज करना मतलब आंख बंद करके कोई चीज करना, ठीक है? सो नाम लिखा सबने, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। वहां पे सबने अब डिसीजन लिखना। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी for soliciting the customers, formation of the company for soliciting the customers of ex-employer company, of ex-employer company, of ex-employer company is void in law, of ex-employer company is void in law, full stop. Formation of company for ex-employer company, soliciting the customer of ex-employer company is void in law. वापस एक बार बोलता हूं, formation of a company for soliciting the customers of ex-employer company is void in law. अच्छा, अगले केस के ऊपर हम जा रहे हैं। अच्छा, कंसेप्ट में लिखना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स। कंसेप्ट में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स। डन एवरीबॉडी? हो गया सबका? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगले केस का नाम है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन। केस का नाम है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन। एक कंपनी था, कंपनी का नाम था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड, जिसका मेन बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का। इसने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ब्रिटिशर्स के जमाने का केस लॉ है इंडिया का, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस वक्त, उसने ब्रिटिशर से ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को एक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा ट्रक वगैरह जो जाते हैं ना, उसके ऊपर लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट मतलब ऑल इंडिया का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है उनके पास, और उसके ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा होता है, मर्क्स लिखा रहेगा, मतलब अच्छे अच्छे कंपनीज है, फेडेक्स लिखा रहेगा, ये सभी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट कंपनीज है। तो ऑल इंडिया परमिट लाइसेंस ऐसा जिसके ऊपर नाम लिखता है, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को अप्लाई किया। यह ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का ओरिजिनल लोगो है। तो इसको अप्लाई किया कि हमें ट्रांसपोर्ट लाइसेंस चाहिए। कुछ
नॉन कंप्लायंसेस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं देंगे, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी को हम लाइसेंस नहीं देंगे। अब मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी का बिजनेस तो ठप हो जाएगा अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दिमाग लगाया, एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की, सब्सिडियरी जिसके अंदर नियरली 99% पैसा मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ही लगाया था। एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की और उस सब्सिडरी कंपनी के नाम पे वापस से ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। होल्डिंग कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था, वापस से ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी ने को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने सब्सिडरी का पर्दा उठा के देखा कि ये ओरिजिनल वही होल्डिंग कंपनी जिसको लाइसेंस रिजेक्ट किया, और होल्डिंग को रिजेक्ट किया वही कंपनी है। पर्दा उठाने के बाद देखिए, इसलिए सब्सिडरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट लाइसेंस पब्लिक इंटरेस्ट में आता है, तो इसका डिसीजन भी पब्लिक इंटरेस्ट में आया। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, द कोर्ट इनवेरिएबली लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पॉलिसी। गिविंग अ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस ये पब्लिक पॉलिसी है, लाइसेंसिंग देना, उसके बाद में कोई राइट्स देना, होटल के लाइसेंसिंग देना, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है। प्रिवेंट द ट्रांसेक्शन कॉन्ट्रारी टू पब्लिक पॉलिसी। इसके ऊपर एक और सिमिलर केस हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होटल लाइसेंस का था, कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स लिमिटेड, ठीक है। ये भी केस आप लिख सकते हो, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूं समझाने के लिए और लिखने के लिए वो है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ठीक है। आप ये केस लॉ लिख सकते हो। गो फॉर इट फास्ट, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी। इसके बाद में जिनका हो चुका है, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो चुका है तो डिसीजन लिख लीजिए, ये वाला, देयर इज अ डिसीजन। और वो दूसरे केस का भी नाम आपने नोट करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है।
अच्छा, लिख लिया सबने? इसका एक और डिसीजन लिख के रखिए, इसका एक और डिसीजन लिख के रखिए सब जन वहां पे, क्रिएशन ऑफ कंपनी। इसी डिसीजन के नीचे एक और डिसीजन आपने लिखना। ये हो गया है क्या? एक बार मुझे बताइए फटाफट से बेटा कि ये डिसीजन लिखना हो गया है क्या आपका? नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये डिसीजन लिखना हो गया तो इसके नीचे एक डिसीजन लिखे, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। वेट, ओके राइट, होल्ड करता हूं मैं, लिख लो डिसीजन। क्रिएशन ऑफ अ कंपनी डन। सो लिखना क्रिएशन ऑफ अ कंपनी फॉर अवेलिंग अ लाइसेंस, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी फॉर अवेलिंग अ लाइसेंस, creation of a company for availing a license which was rejected to holding company, which was rejected to holding company, which was rejected to holding company, will also be rejected to newly created subsidiary, which was rejected to holding company, will also be rejected to newly created subsidiary by lifting of corporate well, by lifting of corporate well, by lifting of corporate well. Full shut up, full shut up। ठीक है, अब इसको चार्ट में बाद में कॉपी करते बैठना, ठीक है, और कंसेप्ट में मतलब मैं जब क्लास हो जाएगा उसके बाद कॉपी करना। मैं अगले केस लॉ के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, चार्ट में हम कॉपी करेंगे, डोंट वरी, आप बाद में कॉपी करना। कल मैं इसके कंसेप्ट्स भी आपको बताऊंगा, मुझे कमेंट्स में सिर्फ पूछ लेना, ठीक है। ये क्यों चल नहीं रहा जिंदगी में, एक एक चीज बंद पड़ती जा रही है लाइफ में। हाँ आ गया, हाँ लेट्स गो। अगले केस का नाम है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब केस में एक ही नाम है, रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड, मतलब वर्कमैन का कंपनी के साथ ही झगड़ा चल रहा है, ठीक है, जिस कंपनी का वर्कमैन है उनका कंपनी के साथ ही झगड़ा चल रहा है। तो देयर वाज एसोसिएटेड रबर कंपनी। इसके लिए आपको एक बेसिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही बोल दूं, देयर इज वन लॉ जो पहले सीए आईपीसीसी में था, अब आपके आईपीसीसी के स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, दोस्तों को पूछ सकते हो, उनको एक लॉ था जिसका नाम था पोबा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करके एक लॉ था। इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एक प्रोविजन था बच्चों, एक प्रोविजन था कि अगर आपके कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर अबाउट 20, अगर आपके कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अबाउट 20 जाते हैं तो आपको कंपल्सरीली एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन उन सबको बोनस देना पड़ेगा। 20 या उससे ऊपर एम्प्लॉय जाते हैं, 20 या उससे ऊपर एम्प्लॉय जाते हैं तो कंपल्सरीली उनको बोनस देना पड़ता है। मतलब जैसे ही आपके एम्प्लॉय 20 या उससे ऊपर चले गए, आपका खर्चा बढ़ गया, आपका खर्चा ये हो गया कि आपको उनको बोनस देना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि आपको उनको बोनस देना पड़ सकता है, क्लियर है, कंपल्सरीली। और मिनिमम बोनस के परसेंटेजेस भी डिसाइडेड है 8.33% वगैरह कि टोटल सैलरी ईयरली सैलरी के 8 पॉइंट, मतलब एक महीने का बोनस तो उनको देना पड़ता है। ये यहां पे सवाल किया जा रहा है। तो अब रबर इंडस्ट्रीज कंपनी जो थी ना, उसके पास बहुत सारे वर्कर्स थे और उसके वर्कर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब पहले कुछ 18-19 वर्कर तक पहुंच गए। जब कंपनी को पता चला कि उनके वर्कर्स 19 या उससे ज्यादा जा रहे हैं, तो कंपनी ने दिमाग लगाया, एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की रबर की,
एसोसिएटेड वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज ने एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की और सब्सिडरी कंपनी के नाम पे एम्प्लॉइज को लेना शुरू किया। मतलब पहले कंपनी के नाम पे, होल्डिंग कंपनी के नाम पे 19 एम्प्लॉइज लिए, सब्सिडरी कंपनी के नाम पे और 19 एम्प्लॉइज ले लिए, टोटल 38 एम्प्लॉइज ले लिए और किसी को बोनस पे नहीं किया। जब बोनस वालों ने पूछा, ऐसे भी वर्कर होते हैं, जब बोनस वालों ने पूछा कि भाई आप बोनस क्यों नहीं पे कर रहे, गवर्नमेंट ने पूछा बोनस क्यों नहीं पे कर रहे, बोले हमारे यहां 20 एम्प्लॉय है ही नहीं, होल्डिंग में 19 है, सब्सिडरी में 19 है, काहे को बोनस पे करे। वर्कमैन ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, सभी वर्कमैन ने, कि हमको ये उल्लू बना रहे, हमारा ये काट रहे हैं, क्लियर है, हमें बोनस चाहिए, ये सब्सिडरी होल्डिंग एक ही कंपनी है, दिखाने का पिक्चर अलग है, काम हम एक साथ ही करते हैं। तो इस केस में फिर डिसीजन ये आया कि आपने एम्प्लॉय का वेलफेयर लेजिस्लेचर आपने अवॉइड किया है। आपने एम्प्लॉय का वेलफेयर लेजिस्लेचर अवॉइड किया है। जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए आपने लॉ बनाया था, उस लॉ को आपने अवॉइड किया है, गलत है। सब्सिडरी कंपनी का वेल हटाया जाएगा, पर्दा उठाया जाएगा, देखा जाएगा पीछे होल्डिंग कंपनी ही है, और ऐसे केसेस में आपको बोनस पे करना पड़ेगा। ये डिसीजन लिया गया, ये है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का डिसीजन। मैं एक बार ये दिखा दूं, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन ये यहां पे बहुत काम का वर्ड है। वेयर द कोर्ट फाइंड्स दैट द अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इट विल बी फ्री टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। वेलफेयर लेजिस्लेशन ये किसके लिए था बोले एक बार, जो से वर्कमैन के लिए था। ठीक है, केस लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। पहले सब्सिडरी बनी होती है और बाद में, पहले सब्सिडरी कैसे बनेगी बेटा, मेरे को एक बात बताइए। सब्सिडरी तो होल्डिंग के बाद ही बनेगी ना। हाँ, इनकॉर्पोरेशन पहले हो सकता है, पर उसके बाद आप दूसरी कंपनी बना रहे हो सेपरेटली, जस्ट फॉर द अवॉइडिंग, काम एक ही चल रहा है, अब होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, लेकिन अगर काम एक ही फैक्ट्री में चल रहा है फिर भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा। क्या सुने, ये लिखने के बाद में आपने डिसीजन लिखना है। डिसीजन, जो डिसीजन ऑफ कोर्ट वाला मैं मार्क कर रहा हूं वही लिखना है, ये वाला डिसीजन इसके नीचे वाला लिखना है, ये वाला डिसीजन आपको लिखना है। लिख दीजिए फटाफट। ये अगर डिसीजन लिख लिया, सबका ये डिसीजन नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाक करके, मैं आगे बढ़ना जरूरी है। ये डिसीजन हो गया तो ये भी एक और डिसीजन आपको लिखना है। ठीक है, दिस डिसीजन ये भी आपको लिखना है, दिस वन, ये डिसीजन भी लिख लीजिए। ये डिसीजन होने के बाद भी बताना हो गया क्या, लिखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा पीछे रिवाइंड कर लो, सुनो सुहानी, मिल जाएगा।
डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया? बताइए फटाफट, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? चलो बहुत बढ़िया। केजीएफ का टीजर तो देखा? केजीएफ मेरा फेवरेट मूवी है, बहुत फेवरेट मूवी है। केजीएफ 1 केजीएफ 2 मेरे दोनों बहुत फेवरेट मूवी है। जो कमेंट्स में पूछ रहे, मेरे को बहुत पसंद है। जब भी मेरे को टाइम पास करना होता है मैं केजीएफ 1 लगा के बैठ जाता हूँ। केजीएफ 2 याद रखना बहुत सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। मतलब इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, टॉलीवुड और बॉलीवुड ये सब टेक ओवर करने वाले। क्या भारी भारी डायरेक्टर है, राजमौली वगैरह, बाहुबली वगैरह। दैट इज अ $1 बिलियन गोइंग टू $1 बिलियन इंडस्ट्री नाउ, देखना, याद रखना। और स्कैम 1992 का सीजन 2 नहीं आएगा बेटा, वो हर्षद मेहता का एक ही स्टोरी है, उसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है हर्षद मेहता का, वो उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेडी? ये केस होने के बाद में मैं अगले केस के ऊपर जा रहा हूं। अगला केस है एफजी फिल्म्स के नाम से। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ये केस क्या है करके, पूरा ध्यान बोर्ड पे देना। हम चार्ट में इसको बाद में कॉपी कर लेंगे। लेट्स गो। एक अमेरिकन फिल्म कंपनी था, अमेरिकन फिल्म कंपनी था। ये ए इसका लोगो है एक्चुअली। इसका ए पर से आप कुछ गलत मत सोचना, ए ग्रेड वगैरह कुछ कुछ नहीं, अच्छा सोचो जिंदगी में, नालायक लोगो। आगे, इस अमेरिकन फिल्म कंपनी का जो डायरेक्टर था, मतलब जो ओनर था, प्रेसिडेंट जो था इस फिल्म कंपनी का, उसके नाम पे एक और फिल्म कंपनी था, ब्रिटिश फिल्म कंपनी, जिसका वो एज गुड एज 100% शेयर होल्डर था। एज गुड एज मतलब ऐसे 99% था, बट एज गुड एज 100% ओनर था। मतलब एक ही बंदे के दो फिल्म कंपनी थे, अमेरिकन और ब्रिटिश। इस अमेरिकन फिल्म कंपनी ने इंडिया में फाइनेंस द फिल्म इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी, और इंडिया में उन्होंने फिल्म लॉन्च करने की कोशिश की। ठीक है, और ये फिल्म इंडिया में रिलीज हो गई। मतलब अमेरिकन फिल्म कंपनी ने पहले क्या ट्राई किया कि इंडिया में उसने फिल्म रिलीज करने का कोशिश किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अमेरिकन फिल्म कंपनी की फिल्म को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। बोले हट, ऐसी फिल्में हम हमारे यहां नहीं दिखाते, हमारे यहां अच्छी फिल्में दिखाते, ये सब फिल्में हमारे यहां पे बैन है, ये बैन फिल्में हमारे यहां पे नहीं दिखाते। लेकिन लोग तो बैन फिल्में भी आजकल ढूंढ ढूंढ के देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10 तक के, है ना? तो यहां अमेरिकन फिल्म कंपनी जो है, इसकी फिल्म इंडिया में बैन की गई, क्योंकि ऐसी फिल्में हम इंडिया में दिखाते ही नहीं। जिस फिल्म कंपनी के नाम में ही ए ये वर्ड आता है, उसका लोगो ही ऐसे शुरू होता है, ऐसी फिल्में हम क्यों दिखाएंगे इंडिया में? तो हम ऐसी फिल्में इंडिया में नहीं दिखाते, हमने रिजेक्ट कर दी। तो फिर ये प्रेसिडेंट को पता चला कि यार अमेरिकन फिल्म कंपनी के नाम पे अगर फिल्म नहीं दी जा सकती, तो हम ब्रिटिश कंपनी के नाम पे ये फिल्म इंडिया में रिलीज करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया का तो रिश्ता है, उन्होंने हमारे ऊपर 150 साल तक राज किया है, तो उनका तो हक बनता है फिल्म रिलीज कर रहा। तो अमेरिकन कंपनी ने ब्रिटिश फिल्म कंपनी के नाम पे फिल्म रिलीज की इंडिया में। मुझे एक बात बताओ, क्या ये फिल्म इंडिया में रिलीज होनी चाहिए? नहीं। ब्रिटिश फिल्म कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाएगा, देखा जाएगा फिल्म ओरिजिनली अमेरिकन कंपनी की है, और इस केस में हम इंडिया जैसे सांस्कृतिक देश में इंडिया जैसे सांस्कृतिक देश में हम ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ब्रिटिश फिल्म कंपनी का पर्दा निकालते हुए देखा जाएगा कि अमेरिकन फिल्म कंपनी की ही फिल्म है, जिसको हमने ऑलरेडी रिजेक्ट किया था, हम वापस से उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप केस लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। लेक्चर हमें थोड़ा जल्दी एंड करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आराम से बाद में लिखते बैठना। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, और ये इसका डिसीजन है, ये भी लिख के रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेयर कंपनी इज एक्टिंग एज ए एजेंट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी एजेंट करके वर्क करिए, अमेरिकन फिल्म कंपनी या ब्रिटिश फिल्म कंपनी के लिए एजेंट करके वर्क करिए, ब्रिटिश फिल्म कंपनी अमेरिकन फिल्म कंपनी के लिए एजेंट करके वर्क करिए। द शेयर होल्डर विल लाइबल टू एक्ट फॉर द कंपनी। शेयर होल्डर इस केस में लाइबल हो जाएंगे, प्रेसिडेंट इस केस में लाइबल होगा, अमेरिकन कंपनी इस केस में लाइबल हो जाएगी। क्लियर है? तो दोनों के स्क्रीनशॉट खींच लो। क्लियर है? नालायक चिराग खिच खिच दूर करो नहीं, दोनों के स्क्रीनशॉट खींचने हैं, खिच खिच दूर करो बोले, विक्स की गोली लो। चलो खींच लिए सबने। यहां पे नियरली आपके सभी केस लॉस खत्म हो जाते हैं, काय के? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के। और मैं यहां पे आपको सभी केस लॉस और उनके जो वर्ड है, की वर्ड्स, वो बता दूं। पहला केस लॉ था दिनशॉ मानिक जी पेटिट, पूरे नाम में नहीं लिखूंगा, बहुत समय लग जाएगा। दिनशॉ मानिक जी पेटिट, की वर्ड था रेवेन्यू। दूसरा था डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के, ये नाम था अलायन एनिमी। ठीक है। तीसरा था दैट इज जोन्स वर्सेस लिपमैन।
दैट इज फॉर फ्रॉड। चौथा था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, दैट इज फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट। उसके बाद में हमने जो केस देखा दैट इज डैमलर नहीं, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन, दैट इज फॉर पब्लिक पॉलिसी। कीवर्ड है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहा था ना, लाइसेंसिंग वाला केस लॉ। तो यहां मैं ब्रैकेट में ये भी लिख के रखता हूं टेक्सास। अलाइन इनिमी, तो अलाइन इनिमी तो आपको पता ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। फ्रॉड दैट इज रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी। improper conduct solicitation, public policy licensing। ठीक है, उसके बाद में हमने अगला जो केस देखा दैट इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, दैट इज वेलफेयर लेजिस्लेशन। जिसके अंदर हम लिख सकते हैं भैया बोनस एक्ट। और फिर हमने देखा एफजी फिल्म्स डिपार्टमेंट के खिलाफ का केस हुआ था, इसलिए कोई वर्सेस में नहीं है, दैट इज एजेंट, एजेंसी ऑफ इट्स मेंबर, सो बैन ऑन फिल्म रिलीज। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुए होंगे तो मेरे को बिल्कुल माफ मत करना, हुए होंगे तो हुए होंगे, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, ये सभी केस लॉज उनके कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स मुझे याद चाहिए। ठीक है, ये कीवर्ड्स मुझे याद चाहिए मंजा पाइजा, इस चीज को याद रखना बड़े अच्छे तरीके से, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न में एक और नाम आता है शाम। ये शाम क्या होता है तो मैं आपको बोल दूं, ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है इसी को ही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट शाम बोला जाता है, इसी को ही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट हॉक्स बोला जाता है, इसी को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल शाम हॉक्स क्लोक। ठीक है, इसी को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्लोक, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट क्लोक बोला जाता है। पर्दे के ही ये चार नाम है। एग्जाम में इंस्टीट्यूट कई बार पूछते हैं व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट शाम, बच्चे वहां पे ढूंढते रहते कौन शाम, किधर का शाम, अरे भाई क्लास में कोई शाम है क्या, बच्चे ढूंढते रहते, अबे शाम का मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट हॉक्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट क्लोक, ये सब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ही नाम है। क्लियर है कंसेप्ट, ये चीज को आपने याद रखना है, इस चीज को भी नोट करके रखिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। कौन सी फिल्म नहीं, नालायक पवन, कौन सी फिल्म बोले? डन। डिसीजन कोर्ट वाला है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर आपको डिसीजन की लैंग्वेज याद नहीं आ रही तो। ठीक है, ओके, अब यहां पे आपके सभी केस लॉज खत्म हुए हैं। ठीक है, ओके, यहां पे आप एक मेमोरी टेक्निक भी बना सकते हो अच्छी सी, अगर आपको पसंद आए तो अपने दांत मेरे को दे देना। ठीक है, अपने दांत दांत देना बोलते हैं ना, तो अपने दांत मेरे को दे देना, तो आपको एक मेमोरी टेक्निक मैं आपको बना के देता हूं, एक अलग कलर के पेन में मैं आपको लिख के देता हूं तो आपको समझ में आएगा। शाम ने
रेवेन्यू के लिए, श्याम ने रेवेन्यू के लिए फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करके, श्याम ने रेवेन्यू के लिए फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करके पब्लिक के वेलफेयर श्याम ने रेवेन्यू के लिए फ्रॉड करके पब्लिक के वेलफेयर में, नहीं कुछ गलत हो गया, होल्ड 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 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, बनाने के लिए कुछ सेंटेंस गलत हो गया, होल्ड 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 होल्ड, हाँ, श्याम ने रेवेन्यू के लिए पब्लिक का एजेंट बन के फ्रॉड किया, हाँ ऐसा है, सॉरी आई एम वेरी, श्याम ने रेवेन्यू के लिए पब्लिक वेलफेयर का एजेंट बन के, पब्लिक वेलफेयर का एजेंट बन के फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट किया और एनिमी बन गया। एनिमी, अलाइन एनिमी होता है ना पब्लिक का, एनिमी बन गया। ऐसा कोई भी सेंटेंस आप याद कर सकते हो। शाम ने, शाम पर से आपका गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, रेवेन्यू दैट इज दिनशॉ वाणिज्य पेटेंट के लिए पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए हम देख सकते हैं that is public policy, merchandise transport company versus British transport commission, welfare workmen of associated rubber industries limited versus associated rubber industries limited, welfare में एजेंट बनके FG फिल्म्स एजेंट फ्रॉड किया, फ्रॉड के लिए वापस से जोन्स वर्सेस लिपमैन, या इंप्रॉपर कंडक्ट के लिए भी आप गिलफोर्ड मोटर कंपनी वापस याद कर सकते हो, और एनिमी बन गया, फ्रॉड करने के बाद एनिमी बन गया अलाइन एनिमी के लिए, दैट इज डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आप ऐसा भी इसका केस क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी ने एकदम से यह सवाल पूछा, ऐसा वाला जो आया है आरटीपी में नवंबर 96 में, नवंबर 98 में, नवंबर 2000 में, नवंबर 2002 में, नवंबर 2004 में, और प्रैक्टिस मैनुअल में यह सवाल दिया है कि व्हाट इज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, स्टेट द केसेस ऑन द सेम, ये इतने सवाल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ पे पूछे हैं। अगर आपने बकायदा इज्जतदारी से, जो मैंने ये चार्ट बोला है, ये चार्ट अगर आपने बकायदा इज्जतदारी से याद कर लिया और डिसीजन अपने लाइन में भी लिखा, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और उन्होंने भी पूरा का पूरा वैसा ही लिखा है, मैंने आपको डिसीजन भी वैसे ही दिखा है, एक लाइन में सबने डिसीजन दिए हैं, एक लाइन में। तो ये पूरा का पूरा सवाल है। आज का आपका होमवर्क यही है बच्चों, आज का आपका होमवर्क यही है कि ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, ये सभी सवालों का आज आपने आंसर लिख के लाना है। आपने कुछ नहीं करना, केस लॉ का नाम लिखना है, केस लॉ का डिसीजन लिखना है, बात खत्म, एक लाइन में। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के 5 पॉइंट लिखने हैं। तो इन सभी सवालों का अगर आपको जवाब देना है, तो आज का होमवर्क बोल रहा हूं, 5 पॉइंट्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, या आपने लिखने हैं प्रोविजन में, और उसके बाद में स्ट्रेट अवे एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे हेडिंग देना है केस लॉ। प्रोविजन में आपने 5 पॉइंट लिखे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का कोई सेक्शन नहीं है तो सेक्शन मत करना, कोट मत करना। केस लॉ में आपने केस लॉ का नाम और डिसीजन, केस लॉ का नाम डिसीजन, केस लॉ का नाम डिसीजन, ये सिर्फ आज आपने लिख के लाना है। होमवर्क बकायदा करना, याद रखना, वहां 2 लोग हैं जो तुम्हारे लिए डेली मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोगों ने भी डेली मेहनत करना बनता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको घुमाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, आज के लिए इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू।